गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एट्थ क्लास में लेसन नंबर 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम पाठगत प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 74 और 75 पर हैं, आप देख लेना। प्रश्न 74 पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रियाएं लिखी गई हैं वे सभी निष्पक्ष सुनाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। शांति के मुकदमे में के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं। ये पेज 75 का है। सबसे पहले आता है खुली अदालत। आप ये जानते हो कि जो खुली अदालत होती है वहाँ पर निष्पक्ष मामले की सुनवाई होती है। खुली अदालत शांति का मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। ये खुली अदालत का प्रश्न है, उसका आंसर है। दूसरा है सबूतों के आधार पर। कौन कौन से सबूत आए उसके आधार पर, सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर शांति को क्या कर दिया, बरी कर दिया। अदालत के सामने पेश किए गए जितने भी सबूत थे उसके आधार पर क्या है, सबूतों के आधार पर शांति को न्यायाधीश ने क्या कर दिया, बरी कर दिया। उसको जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया था उससे उसको क्या कर दिया, बरी कर दिया। अब अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह बच्चों, अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह शांति के अधिवक्ता सुश्री राय, कौन थी अधिवक्ता, सुश्री राय थी, को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से सवाल पूछने का मौका मिल गया। जितने भी गवाह पेश किए गए थे उन सभी से सवाल पूछने का उनको मौका मिल गया। किसको मौका मिल गया, अधिवक्ता सुश्री राय को। ये इस प्रश्न का उत्तर था। अब आगे आता है प्रश्न नेक्स्ट कि अपनी कक्षा में चर्चा करें। जो आपकी कक्षाएं हैं उस पर चर्चा करें कि अगर शांति के मुकदमे में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता तो क्या हो सकता था। ये पेज क्या है, ये 75 का प्रश्न है। अगर क्या है कि चर्चा हो रही है मुकदमे में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता तो क्या हो सकता था। ये पेज नंबर 75 का प्रश्न है। इसको 75 पर देख लेना। अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील नहीं मिलती, अपने बचाव के लिए या अपने पक्ष के लिए वकील नहीं मिलती तो उसे उस अपराध की सज़ा मिल जाती। चाहे सज़ा कुछ भी हो सकती थी, तो अपराध की अब तो वो बरी होगी, लेकिन कोई भी सज़ा उसे मिल सकती थी जो अपने सज़ा मिल जाती, जो उसने किसकी नहीं था, जो उसने किया ही नहीं था। कहने का बाद जो उसने काम किया ही नहीं था, मतलब चोरी उसने की नहीं थी, उसकी सज़ा मिल जाती। और उसके जमा किए गए जो पैसे उसने 10,000 रुपये जमा किए थे बच्चों, वो पैसे भी वापस नहीं मिलते। जो पुलिस 10,000 रुपये ले गई थी उसके बॉक्स में से निकाल कर, जो उसकी मेहनत के पैसे थे, 1,000 रुपये उनको मिलते थे, उसके भाई को मिलते थे, तो वो पैसे उसको वापस नहीं मिलते। अब उसको क्या है कि वो पैसे वापस मिल गए और उसको न्यायाधीश ने क्या कर दिया, बरी कर दिया था। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो आता है
कि अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते, अगर निर्दोष नहीं मानती हुई तो क्या है कि बच्चों उसके ऊपर मुकदमा चलाती, क्या चलाती, मुकदमा चलाती, तो क्या होता, अगर अदालत बच्चों उसे निर्दोष नहीं मानती और उसके ऊपर बच्चों मुकदमा जो है वो चलाती, तो मुकदमे की सारी प्रक्रिया जो होती वो गलत होती। मुकदमे की जो भी प्रक्रियाएं चलती आ रही हैं भाई, उसमें क्या है, सरकारी वकील जैसे अभियोजन पक्ष है, बचाव पक्ष है, पुलिस की कार्रवाई है, इसके साथ में न्यायाधीश का फैसला है या निष्पक्ष सुनवाई है, तो ये सारी प्रक्रियाएं थी। निर्दोष नहीं मानती तो मुकदमा चलाती, तो मुकदमे की सारी प्रक्रिया गलत होती और उसे इंसाफ नहीं मिलता। अगर ये कार्रवाई मतलब नहीं मानते, तो निर्दोष नहीं मानते, तो ये क्या है कि उल्टा केस पड़ जाता और जो शांति निर्दोष थी उसे हर तरह की सज़ा मिलती। उसको हो सकता था कि उसको जेल की सज़ा मिलती, वो साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है, 4 साल, 10 साल भी हो सकती थी चोरी के इल्ज़ाम में। दूसरा क्या है बच्चों, उसके जो 10,000 रुपये थे, जो बड़ी मेहनत के पैसे थे, जो कि वो नौकरानी बनकर झाड़ू पोछा देकर जो कमाती थी, उसने इकट्ठा किया था, वो जो पैसे थे वो भी बच्चों क्या है, ये जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली है इसके तहत वो पैसा भी उसका चला जाता और उसको एक पैसा भी बच्चों नहीं मिलता। अब इसमें क्या है कि मुकदमे की सारी प्रक्रिया गलत होती। अब क्या है कि मुकदमे की जो प्रक्रिया हैं वो शांति के पक्ष में गई है, उसको न्यायाधीश ने उसको बिल्कुल बरी कर दिया है कि ये शांति का दोष नहीं है, शांति ने चोरी नहीं की है, ठीक है ना बच्चों। और दूसरा, ये कहानी आप इस किताब में पढ़ लेना, पूरी किताब में है, शांति ने चोरी नहीं की है और चोरी नहीं करते हुए उसके ऊपर जो दोष लगाया गया था उसके बॉक्स में या उसके संदूक में, जो उसकी खुद की संदूक थी, उससे 10,000 रुपये जो कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई के थोड़े थोड़े पैसे करके उसने इकट्ठे किए थे, वो 10,000 पुलिस ले गई थी, तो वो भी पैसे क्या है नहीं मिलते। तो बच्चों ये पाठगत प्रश्न हैं, ये मैंने आपको बताए हैं। आगे भी पाठगत जो प्रश्न है आगे और भी हैं, वो भी मैं आपको कल करवाऊंगा। तो बच्चों ये जो है क्वेश्चन आंसर आपको क्लिप भेजी जाएगी, उससे आप 7 सुंदर अक्षरों में इसको आप नोट कर लेना अपने होमवर्क की कॉपी में। सुंदर अक्षरों में होनी चाहिए ताकि मैं आपकी कॉपी देखूँ, मेरे को लगा कि बच्चों ने काम किया है, तो इसको अच्छी तरह से आप होमवर्क की कॉपी में कर लेना। क्लिप कल आ जाइए आपके पास। तो बच्चों मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो, मेरे कहने का भाव क्या है, ये हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली वाला जो वीडियो है, ये अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने स्कूल की इन वीडियो को सब्सक्राइब व लाइक करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। तो आज के इसमें वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक यू बच्चों। ओके बच्चों।